तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रामायण के मेजर कास्टिंग के बारे में। और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे बल्कि सभी कास्टिंग को हम रेट भी करेंगे। तो कास्ट सिलेक्शन को हम 3 लेवल पर रखेंगे: गुड, परफेक्ट, वेट एंड वॉच। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर एज भगवान श्री राम। और अगर रणबीर कपूर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वो किस लेवल के एक्टर हैं। चाहे वो एनिमल की इंटेंसिटी हो, संजू में संजय दत्त जैसा लगना हो, बर्फी में बिना एक शब्द भी बोले ऑडियंस को इमोशनल कर देना हो, या रॉकस्टार में जॉर्डन की परफॉर्मेंस। रणबीर को देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि हम रणबीर कपूर की एक्टिंग को देख रहे हैं। हम उस कैरेक्टर में खो जाते हैं जिस कैरेक्टर को वो प्ले करते हैं किसी भी मूवी में। ऊपर से उनकी एक्टिंग रेंज भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, इसीलिए मेरे लिए तो ये कास्टिंग परफेक्ट कैटेगरी में आती है। हाँ, लेकिन अभी रणबीर को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है जब मूवी ख़त्म होगी तो लोगों की ज़ुबान में एक ही चीज़ होगी, एक ही शब्द होगा कि रणबीर कपूर वॉज बॉर्न टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम। अब हम बात करते हैं साई पल्लवी एज सीता माँ। अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ तो मुझे ये कास्टिंग परफेक्ट लगी है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी है। चलिए रीज़न के बारे में बात करते हैं। जो सिंप्लिसिटी और सादगी सीता माँ के कैरेक्टर पे होनी चाहिए वो ट्रेलर पे हमको साई पल्लवी के फेस पे नज़र आ रही है। और अगर उनकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो हम सभी को पता है कि साई पल्लवी काफ़ी ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। उनकी हर एक परफॉर्मेंस बाकी परफॉर्मेंस से अलग होती है एंड यही बात उनको बाकियों से अलग बनाती है। इसलिए मुझे लगता है कि मेकर्स का साई पल्लवी को एज माँ सीता चॉइस करना एक काफ़ी परफेक्ट चॉइस है एंड मैं इस कास्टिंग को परफेक्ट की रेटिंग दूंगा। अब बात करते हैं रवि दुबे एज लक्ष्मण। तो जब से रवि दुबे को ये कैरेक्टर मिला है तब से उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल का है, जहाँ पे रणबीर कपूर, यश, नमित मल्होत्रा, नीतीश तिवारी सब उनकी इस डेडिकेशन की तारीफ कर चुके हैं। पर रवि का जो एक कमिटमेंट है, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में हमने सिलेक्ट किया उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को एज भैया और माँ सीता के रूप में ही देखा है और वैसे ही बात करते हैं। मतलब मैं आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड कि हाउ कैन समबडी गिव दैट मच जेन्युइन फेथ एंड बिलीफ एज रवि हैज डन। सो रवि, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर डूइंग दैट। एक इवेंट में नमित मल्होत्रा ने बताया था कि जब से उनको ये रोल मिला है उसके नेक्स्ट डे से ही रवि दुबे रणबीर कपूर को एज भैया एंड साई पल्लवी को सीता माँ कहकर बुलाने लगे हैं। ये छोटी सी बात ही बताती है कि वो अपने कैरेक्टर को कितना सीरियसली ले रहे हैं। और वहीं पे अगर उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस भी देखें तो उन्होंने टीवी सीरियल्स, एंकरिंग, होस्टिंग सब जगह डिफरेंट तरीके से अपनी एक्टिंग को कई बार प्रूव किया है। इसीलिए रवि दुबे एज लक्ष्मण मेरे लिए परफेक्ट रोल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यश एज अ रावण। मेरे हिसाब से मेकर्स का सबसे बोल्ड डिसीजन था यश को एज अ रावण कास्ट करना, क्योंकि अगर टिपिकली देखा जाए तो KGF और KGF 2 के बाद यश की ये अगली मूवी है टॉक्सिक को अगर हम काउंट नहीं करते तो फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे यश को देखने के लिए बड़े स्क्रीन पे, एंड वो भी रावण जैसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं सारे उनके फैंस और बाकी लोग। और ट्रेलर में जिस तरीके से उनका लुक दिखाया गया है उसी से पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी इम्पैक्टफुल होने वाली है। रावण के फेस पर गुस्सा, अहंकार और एक पावरफुल ऑरा होना चाहिए और ये सब यश के अंदर नेचुरली दिखता है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि यश जितना ऑरा आज की दुनिया में इंडियन सिनेमा में किसी और एक्टर के पास है। अगर उनकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो KGF एंड KGF 2 ने उनको पैन इंडिया सुपरस्टार ऑलरेडी बना दिया है। वहीं रावण के रोल में जिस तरीके से वो नज़र आ रहे हैं वो पैन वर्ल्ड के सुपरस्टार भी बन सकते हैं। इसलिए मेरी तरफ से ये कास्टिंग भी परफेक्ट रेटिंग में जाएगी। अब बात करते हैं सनी देओल एज हनुमान जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का फाइनल लुक हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा, इसीलिए इनकी कास्टिंग को लेके हम फाइनल जजमेंट अभी से नहीं दे सकते, क्योंकि ये कैरेक्टर सनी देओल की पर्सनैलिटी के साथ साथ VFX पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल रहेगा। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे को सनी देओल पे पूरा भरोसा है कि जब जब वो स्क्रीन पर आएंगे लोग सिर्फ हनुमान जी की ही बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमने इसके फाइनल लुक और VFX को नहीं देखा है, इसलिए मैं सनी देओल एज हनुमान जी की कास्टिंग को वेट एंड वॉच के कैटेगरी में रखूँगा। और अब बात करते हैं राजा दशरथ के कैरेक्टर की। भगवान श्री राम जी का रोल करने के बाद अरुण गोविल जी अब राजा दशरथ का रोल एक्ट करने वाले हैं। और ऑनेस्टली बोलूँ
तो मेकर्स की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी है। इससे ऐसा लगता है कि लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो गया हो। जहाँ पे एक्टिंग की बात करें तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जब जब अरुण गोविल जी ने भगवान श्री राम जी का रोल निभाया है, लोगों ने उनको एज श्री राम ही देखा है। और मुझे पूरा यकीन है कि राजा दशरथ जी का रोल भी वो पूरी तरीके से जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए मेरे लिए तो ये कास्टिंग परफेक्ट लेवल पे है। अगली कास्टिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लारा दत्ता एज माँ कैकेयी। दोस्तों, जैसा हम सभी को पता है, मूवी में माँ कैकेयी का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर इंटरवल ब्लॉग इन्हीं कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा। एंड देखना होगा कि लारा दत्ता इस इंपॉर्टेंट सीन में कैसे अपने किरदार को निभाती हैं। लारा दत्ता की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या वो कैकेयी के इमोशन को उस लेवल पे पोर्ट्रे कर पाएंगी या नहीं, ये देखना होगा। इसलिए इस कास्टिंग को मैं गुड की कैटेगरी में रखूंगा। अब बात करते हैं देवराज इंद्र की। मूवी में देवराज इंद्र का एक्ट करने वाले हैं कुणाल कपूर। पर्सनैलिटी के हिसाब से देखें तो कुणाल कपूर का रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुटेबल लगता है, लेकिन देवराज इंद्र बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। जहाँ पे ट्रेलर में भी हमने देखा एंड मूवी में भी हमें देवराज इंद्र और रावण के बीच युद्ध दिखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कुणाल कपूर इस एक्ट को कितने अच्छे से जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए अभी के लिए मेरे लिए कास्टिंग गुड लेवल की है। वही है, हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कास्टिंग की, रकुलप्रीत एज सुपनखा। दोस्तों, रकुलप्रीत को यूजुअली हमने काफ़ी कमर्शियल रोल में देखा है एंड उनका रोल यूजुअली काफ़ी हर मूवी में सेम रहता है। अब अचानक से रामायण जैसी मूवी में सुपनखा जैसा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को किस तरीके से वो पोर्ट्रे करेंगी, ये हमको देखना होगा। रामायण में सुपनखा कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी मूवमेंट के बाद ही राम और रावण में एक भयंकर युद्ध होता है। इसीलिए फिलहाल इस कास्टिंग को मैं वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखूंगा। और फाइनली अब हम बात करते हैं अनुपम खेर एज जटायु। पहले खबर आ रही थी कि अमिताभ बच्चन की रोल को प्ले करेंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कास्टिंग होती, लेकिन अब ये रोल अनुपम खेर को मिला है। अनुपम खेर काफ़ी वर्सटाइल एक्टर हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से वो जटायु को अपनी आवाज़ देते हैं। रामायण के पहले पार्ट पे जटायु वर्सेस रावण का युद्ध हमको देखने को मिलेगा। अब देखना होगा जटायु का इमोशन किस तरीके से अनुपम खेर हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरी फीलिंग है कि मूवी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जटायु और रावण की फाइट सीक्वेंस पे डिपेंडेबल है, क्योंकि यहीं पे मूवी का एंड होगा। इसीलिए अभी मेरी तरफ से इस कास्टिंग को गुड की कैटेगरी में रखना सही रहेगा। बाकी मूवी आने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कास्टिंग गुड थी या परफेक्ट थी। दोस्तों, इसके अलावा भी रामायण में बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारी कास्टिंग है, लेकिन सभी को एक वीडियो में बनाने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए ये थे कुछ कैरेक्टर्स एंड उनकी कास्टिंग जिनको हमने रेट करा है अपनी एक्सपेक्टेशन एंड अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग। ये थी हमारी फाइनल रेटिंग्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको कौन सा कैरेक्टर कितना परफेक्ट लगता है, कौन सा कैरेक्टर किस कैटेगरी में आता है, आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।